तो नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि है जिसमें कौन बैठा है? तो महामति, जिसमें महामति बैठे हैं। कौन महामति? तो महांश्चासो मति यस्य सह महामति, जिनकी मति महान है। अरे महाराज, यहां महामति क्यों कहा भैया? यहां महाबुद्धि कह सकते थे, महास्मृति कह सकते थे, तो नहीं। हमारे यहां संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में शब्दों की कमी नहीं है। ये आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा नहीं है जिसमें चाहे चाची, मामी, बुआ, सबके लिए एक ही शब्द है। क्या? आंटी जी है? एक आंटी चीटी होती है, एक आंट, और एक आंटी ये होती है हमारे। और चाचा, मामा, काका सबके लिए अंकल जी, तो दोनों के लिए दो ही शब्द है हमारा। लेकिन यहां तो एक एक शब्द के लिए इतने शब्द हैं। पिताजी को बुलाना हो तो पिताजी, जनक जी हैं, जनन करता, भरता, जितना बुलाना हो बुलाओ हमारा। बुद्धि व्यायाम करो। जिस यहाँ तो एक एक शब्द के 108 रूप बनते हैं। सिद्धांत कौमुदी का जब अध्ययन करते हैं महाराज, तो संस्कर्ता शब्द के 108 रूप बनते हैं। फिर बाद में भट्टोजी दीक्षित जी स्वयं कहते हैं, महाभाष्यकार का वर्णन करते हैं कि जो शब्द हैं ये बुद्धि के विलास के लिए है, बुद्धि को प्रौढ़ बनाने के लिए। इनका उच्चारण करना वाकई में कठिन है महाराज। लोगों पे कृत्स्न नहीं बोलता है। हाँ, इसमें तो फिर भी आधा सकार, आधा तकार और नकार है। और जिस संस्कृत में जो 3 सकार आएंगे वो कैसे बोलेंगे हमारे? ऐसे गवाक शब्द हमारा, तो इस गवाक शब्द तो संस्कृत से भी 2 हाथ आ गए भैया। गवाक शब्द कितने रूप बनते हैं? 100-200 ना, 527। एक गवाक से लिखने के लिए 527 है। आपको कभी दर्शन करने हो तो घर पे चार्ट लिखा पड़ा है हमारा। पूरे 5 दिन में लिखे थे 527 रूप हमने गवाक शब्द। गुरुदेव ऐसे हैं भैया, नहीं लिखे तो कक्षा में नहीं आने देंगे भैया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमारे यहाँ शब्दों की कमी नहीं है, फिर भी महामति शब्द का क्यों प्रयोग किया? तो अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा क्या? स्मृति रतीति विषया मति आगामी गोचरा बुद्धिस्तु तात्कालिकी गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता नवनवोन मतिशाली बुद्धिस्तु प्रतिभामता। बुद्धि के अलग अलग पर्याय हैं। स्मृति रतीति विषया, हम किसी को विशेषण दे, भैया ये बालक तो बड़ा स्मृतिवान है, तो उसका क्या मतलब है? इसको अतीत की सारी बातें याद रहती हैं। स्मृति रतीति विषया। और मति आगामी गोचरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भले ही, जिनकी याददाश्त कमजोर, भले ही अतीत के विषय याद न रहते हो, लेकिन आगामी गोचरा, यदि कोई समस्या एकदम आन पड़े या फिर भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग करनी हो महाराज, फ्यूचर प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग उनकी सबसे बेस्ट रहती है, जिसे उनको महामति कहा जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज को भी महामति कहकर शौनक जी संवादित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं संबोधित? क्योंकि सूत जी महाराज को बताना चाहते हैं, गुरुदेव आप भली भांति जानते हैं कि कलयुग में आने वाले लोगों का क्या हाल होगा महाराज। ये तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तब ये हाल है महाराज। कली प्रथम चरण है संकल्प जो आप सब पूजन में श्रवण करते हैं, कलयुगे कली प्रथम चरण, कली के प्रथम चरण में ये हालत है। तो जब चौथा चरण आएगा, जब भगवान को अवतारे लेना पड़ेगा मजबूरी में, तो क्या हालत होगी मेरा सोच कर ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर महामति कह रहे हैं, क्योंकि मतिमान जो होते हैं, जो मति वाले होते हैं, मतिशाली होते हैं, वो भविष्य की प्लानिंग करते हैं। जिस प्रकार सूत जी महाराज ने मति को, महामति है ये, इन्होंने मति को धारण कर रखा है, ताकि जानते हैं कि भविष्य में कैसे ऐसे कलयुग के लोग होने वाले हैं। उनको तारने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम होगा, इसलिए समय के अनुरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन करने जा रहे हैं। जिनको
श्रवण कर लो और मुक्ति को प्राप्त कर लो, सुनो और मुक्त हो। इसलिए महामती कहा। और किसी को कहते भैया बड़ा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिस्तु तात्कालिकी गेया। जो व्यक्ति एकदम कोई मुसीबत आन पड़ी, एक ऐसा फैसला लेता है कि कोई दिक्कत नहीं, सारा काम बड़े से बड़े समस्या के समय में चुटकी बजाते ही निकाल के ले जाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिस्तु तात्कालिकी गेया पुरश्च प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। जो प्रज्ञा है, जिसे कहते हैं ये बड़े प्रज्ञावान है, तो प्रज्ञा जो है त्रैकालिक होती है। अतीत का ज्ञान भी उनको रहता है, वर्तमान के समय का ज्ञान भी रहता है, वर्तमान के समय में उचित निर्णय भी लेते हैं, और भविष्य का के लिए फ्यूचर प्लानिंग में बढ़िया करते हैं। इसलिए जिनके नेत्र नहीं होते उन्हें प्रायः प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। और नवनवोन्मत्तिशाली बुद्धिस्तु प्रतिभामता, इसे कहते हैं बड़ी प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली क्यों है? तो प्रतिभा उसे कहते हैं नवनवोन्मत्तिशाली, जो नए नए कार्य को करने में संलग्न रहे, नए नए कार्य का नए नए निर्माणों में जो रत रहे, उस मति को, उस बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। इस प्रकार स्मृति आदि जो ये पर्याय हैं, इनके अलग अलग अभिनय तात्पर्य हैं। यहां पर महामति कहकर शौनक जी महाराज सूत जी को संबोधित करते हैं, हे महामति सूत जी महाराज, नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम। जाते थोड़ा ना कहते अरे सूत जी महाराज भागवत सुनाओ, ना, या जाके चुपचाप बैठ गए, महाराज जी को बोलना है बोले, नहीं बोलना ना बोले, हमें तो टाइम पास करना है ना, ये भी नहीं। तो क्या किया? अभिवाद्य, सबसे पहले नमस्कार किया। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते कालम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन धीमता। जो धीमान बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो पहले गुरु के चरणों में जाते हैं, उनको अभिवाद्य नमस्कार कर कर उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ शौनक जी भी बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जानते हैं एकदम प्रश्न करूंगा तो क्या पता उत्तर ना मिले, तो पहले अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया, फिर प्रश्न किया कि आप हमें वो शास्त्र सुनाइए। कैसा शास्त्र? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी द्वारा जो कथित आख्यान है मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में जो मैंने अभी बताया ना, जो हमारा जो संताप है जो कान के माध्यम से हमारे हृदय तक जाता है, उस संताप को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है, तो वो संताप नष्ट हो, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को, उस श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम नहीं लिया, क्या कहा? तद आख्यानम, उस आख्यान को सुनाए जिससे हमारा ये समस्त चित्त संताप नष्ट हो जाए।